हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी अगली सीरीज। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे रीडर बिकम्स लीडर की सीरीज में, और उसी में हम लोग देख रहे थे सबसे पहली बुक जो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसमें 2 चैप्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 3rd चैप्टर। ठीक है, तो ओपन करते हैं और देखते हैं तीसरा चैप्टर क्या है और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या कहती है, और उसका जो प्रिंसिपल है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3rd। और चैप्टर 3rd आपको जैसा दिख रहा होगा इसमें, तो चैप्टर जो 3rd है वो बोलता है कि he who can do this has the whole world with him, he who cannot walks a lonely way। यानी कि जो भी ऐसा करेगा, यानी कि जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, जो बात इस बुक में लिखी है वही सबसे अच्छी लाइन है। और ऐसा लिखा है कि जो इसको करेगा वो सारी दुनिया एक दिन उसके साथ होगी, और जो ऐसा नहीं करेगा he who cannot walks a lonely way, उसे अकेला ही उस दुनिया में चलना पड़ेगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अकेले चलने में क्या हर्ज है, सारे सक्सेसफुल इंसान अकेले ही तो चलते हैं। तो देखो, अकेले चलने का मतलब होता है कि आपने कोई ड्रीम लिया, आपका कोई एम है और उसको पूरा करना है तो आपको अकेले ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन इस बुक में जैसा कहा गया है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी कि यहाँ पर अकेले का मतलब है कि ना तो आपका कोई दोस्त है और ना आज तक आप कभी कोई किसी को इन्फ्लुएंस कर पाए। ठीक है, तो यानी कि जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो बात अगर आपने सीख ली तो आपके पास दोस्त भी होंगे और आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर पाएंगे। तो सबसे अच्छी चीज जो लिखी है वो मैं ऐसा लिखता हूँ कि ऑथर ने स्टार्टिंग में ही वो लाइन लिखी है कि आई ऑफन वेंट फिशिंग अप इन मैन ड्यूरिंग द समर। गर्मियों में ज्यादातर मुझे फिशिंग करना, मछलियां पकड़ना ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर इंपॉर्टेंट लाइन यहां से स्टार्ट है कि पर्सनली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम, बट आई हैव फाउंड दैट फॉर सम स्ट्रेंज रीजन फिश प्रेफर वर्म्स। ठीक है, ये यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की। ऑथर कहते हैं इस लाइन में कि गर्मियों में मैं फिशिंग करना पसंद करता हूँ और पर्सनली मुझे क्या है स्ट्रॉबेरीज और आइसक्रीम पसंद है। लेकिन मैंने ज्यादातर क्या देखा है कि जो फिशेस होती हैं उन्हें वर्म्स पसंद होते हैं, यानी मछलियां जो होते हैं वो जाल में कुछ आगे फंसाते हैं ना, कीड़े कीड़े लगा देते हैं, या कुछ लोग अर्थवर्म को लगा देते हैं और उससे फिर मछलियां पकड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि आई फाउंड दैट फिशेस प्रीफर वर्म्स, यानी कि यहाँ पर वो इस चीज को एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि जो चीज हमें पसंद है, मुझे क्या पसंद है कि पर्सनल लेवल पे आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरीज पसंद है, लेकिन अगर मुझे फिशिंग करनी है, अगर मुझे मछली पकड़ना है तो मुझे वर्म्स देने पड़ेंगे, मुझे उसे कीड़े खिलाने पड़ेंगे। तो इस लाइन का मतलब है कि अगर आप किसी को जीतना चाहते हैं या किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो कभी भी वो चीज मत करिए जो आपको पसंद है, वो करिए जो सामने वाला पसंद करता है। ज्यादातर दोस्त भी उनके बहुत ज्यादा होते हैं, आप देखिए, जो दूसरों की बातें सुनते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आए अपनी बात कहें और कहकर चले गए, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की बातों को सुनते हैं, और ऐसे लोग हमें भी और आपको भी, हर किसी को ऐसे लोग बहुत पसंद होते हैं जो हमारी बातों पे गौर करते हैं और हमारी बातों को ध्यान देते हैं। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि मुझे स्ट्रॉबेरीज और आइसक्रीम पसंद है, लेकिन अगर मुझे फिशिंग करनी है, मुझे मछली पकड़नी है, तो मुझे वही देना होगा जो मछली को अच्छा लगता है। ठीक है, ये बिजनेसमैन का भी रूल होता है और हर किसी का यही रूल होता है, जो भी सक्सेसफुल इंसान है, कि वो हमेशा वो करते हैं जो लोगों को पसंद है। ठीक है, वो नहीं करते जो वो पर्सनल लेवल पे खुद पसंद करते हैं। और इसी के बाद हम अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं, या आगे देखते हैं इस चैप्टर में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन हो तो उसकी बात करते हैं। और आगे इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, बाकी तो मैं पढ़ चुका हूँ। जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन थी वो यही थी कि हमेशा अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है या किसी को जीतना है तो जो उसे पसंद है उस चीज को दीजिए, ना कि इस चीज को कि आप क्या पसंद करते हैं। हमेशा जब भी किसी बात को कहें तो हमेशा अपने आप को आगे मत करें, पहले सामने वाले को देखें वो क्या चाहता है, फिर अपनी बात को कहें। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल पर आते हैं। ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी। और अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो हर चैप्टर का अपना एक प्रिंसिपल होता है। जैसे यहाँ देखिए, इस चैप्टर नंबर 3rd का प्रिंसिपल नंबर 3 है। प्रिंसिपल नंबर 3 कहता है कि अराउज इन अदर पर्सन एंड ईगर वांट, हमेशा दूसरे इंसान पर एक इच्छा जगाइए, उत्सुकता की, उत्सुकता इन द सेंस कि वो क्या चाहता है उस चीज की इच्छा जगाइए, अगर आप वाकई में उसे जीतना चाहते हैं।
ठीक है। जैसे मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊं अपने लाइफ को लेकर के, जैसे मैं हर अपने रीडर बिकम्स लीडर के जो सीरीज है उसमें हर सीरीज में एक स्टोरी शेयर करता हूं। तो जैसे मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं तो ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो आते हैं, ज़्यादातर तभी आते हैं जब उनको कुछ काम होता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि एक ही फ्लैट में डले हुए हैं, है ना, कोई काम नहीं, वो अपना मोबाइल चला रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसा ज़्यादातर होता है कि कॉलेज फ्रेंड ऐसे डले रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो बहुत दिमाग लगाते हैं, जब उनका काम होता है ना तभी आते हैं, और अगर उनका काम नहीं हुआ ना तो फिर गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसे लोग आते हैं जब उनका काम है तो आएंगे आपके पास, और अगर आपने उनका काम कर दिया तो बहुत खुश हो जाएंगे। यानी कि आपने विन फ्रेंड्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स, उनका काम कर दिया तो वो खुश हो गए, आपने एक दोस्त बना लिया, ठीक है, आपने किसी को इन्फ्लुएंस कर दिया। और अगर उनका काम नहीं किया, एक दोस्त है आता है, आराम से खाना वाना खा के आएगा, बैठेगा और थोड़ी देर सोचेगा, डायरेक्ट नहीं बोलता कि मुझे बुरा ना लग जाए, तो थोड़ी देर सोचेगा, बाद में फिर उससे कहीं घूमने का मन होगा तो इनडायरेक्टली बोलेगा कि चलो कहीं खाना खा के आए, टहल के आते हैं। तो फिर उससे अगर आपने ये बोल दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे ये काम है, तो वो कभी दोबारा नहीं आएगा। और अगर आप उसके साथ घूमने चले गए तो फिर वो बार बार आएगा। तो यानी कि अगर किसी को जीतना है तो क्या करना होगा, जो वो चाहता है वो करना होगा, वरना आपकी दोस्ती खत्म। ठीक है, देखिए छोटा सा एग्जांपल था, हर किसी के फ्रेंड्स में ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर दोस्तों में तभी बातें करते हैं जब उन्हें उनका काम होता है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और इसी के साथ इस प्रिंसिपल को यहाँ एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ। तो पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, थैंक यू। और एक और स्पेशल अनाउंसमेंट, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मेरे स्टूडेंट हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर वो ये सोच रहे हैं कि मेरे अभी बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो नहीं आ रहे, हालांकि बहुत सारे लोग मुझे ये कह चुके हैं कि अब तुम पढ़ाते नहीं हो क्या, पढ़ाना छोड़ दिया है क्या, वीडियोस नहीं आते, तो ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाना छोड़ दिया है। थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ चीज़ों को, बस 1-2 दिन और रुक जाइए और पढ़ाई से रिलेटेड भी वीडियो आ जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें।